अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज है रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा और मैंने जो है ना इफ्तारी भेजनी है मस्जिद पे। और फिर यहाँ पे जो है ना घर के मुलाजिम भी मेरी बहुत सारी मदद कर रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो है ना मैंने प्रोग्राम बना लिया था कि मैं जो है ना कम से कम 100 किलो बिरयानी बनाऊँ, लेकिन फिर जो है ना यहाँ पे मुझे एक तो टाइम भी बहुत कम था और फिर कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी कुछ ढीली सी चल रही थी और उस वजह से मैं शूट भी नहीं कर पा रही थी। और फिर रमज़ान कहाँ से जो है ना ख़त्म हो रहा है कुछ पता भी नहीं चल रहा था। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमें चाहिए होता है कि हम रमज़ान में जो है ना इबादतें करें। तो इतना मेरे को जो है ना शूट वगैरह करने का ना कोई शौक़ था और ना ही मुझे बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी हुई थी इन जो है लास्ट के 10-12 दिनों में। फ्राइडे का ये शूट किया हुआ वीडियो जो है ना आप सबको देखने को मिलेगा रमज़ान के आखिरी दिन में, क्योंकि मुझे जो है ना फ्राइडे सैटरडे उसके बाद जो है ना थोड़ा सा टाइम बहुत कम मिला था कि शूट करने का। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैनेज कर लिया था थोड़ा सा शूटिंग भी और साथ साथ जो है ना इफ्तारी भी तैयार कर रही थी। आप सभी को मेरी तरफ से तहे दिल से ईद मुबारक और अल्लाह ताला आप सबको अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश रखे, आबाद रखे, हर एक नीमत से नवाजे परवरदिगार आप सबको, आमीन। लैलतुल कद्र शब की रात होती है और बहुत ही फजीलियत वाली रात होती है। इस रात में इबादत कम और दुआएं बहुत ही ज़्यादा मांगी जाती हैं। यकीन जाने मैंने आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं की, खुद के लिए भी बहुत सारी दुआएं की। अल्लाह ताला करे आप सब की मांगी हुई दुआएं और हमारी मांगी हुई दुआएं कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे तो मैंने नारियल को कट किया और सोचा जो है ना मैं पहले इसको चाकू से ही जो है पतले पतले स्लाइसेस में कट करूँ। फिर आइडिया आया कि नहीं मैं जो है ना इसको कद्दूकश से पहले जो है ना छोटे छोटे पीसेस में कट करूँगी। यहाँ पे कद्दूकश करने लगी ना तो देखा इसमें तो भूरा जैसा बन रहा है, एकदम पतले से स्लाइसेस हो रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं ये तो खीर में दिखेगा ही नहीं, इससे अच्छा है मैं जो है ना अपना हाथ वाला ही काम करूं, मतलब चाकू से ही इसके जो है ना पतले पतले स्लाइसेस करूं तो दिखेगा भी और खीर में बहुत अच्छा लगता है। तो खीर मैं बना रही हूँ सूजी की। यहाँ पे जो मैंने बोला पहले भी कि घर के मुलाजिम मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद भी कर रहे थे। घर में चाहे मुलाजिम हो या फिर घर की फैमिली हो, जब हम मिलजुल के काम करते हैं ना काम बहुत ही अच्छे बेहतरीन हो जाते हैं और फिर एक दूसरे को बहुत मदद भी मिलती है। बहुत ही सारी मेरी प्यारी सी बहनें, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, तो मैसेजेस करती थी कि दीदी आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा आपका व्लॉग। तो व्लॉग मैंने पहले भी बोला कि जो रमज़ान के आखिरी 15 दिन थे तो उन दिनों में जो है ना मुझे बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं शूट करूं, क्योंकि मैंने जो है ना कैमरा को खुद ही संभालना होता है। कभी उधर ले चलो, कभी इधर ले चलो, कभी पीछे की तरफ से, कभी आगे की तरफ से, कभी साइड की तरफ से। तो रोज़ों में तो वैसे ही इंसान ऐसा रहता है ना कि मतलब बस अल्लाह की ही इबादत में मगन रहता है। तो हमेशा जो है ना मैं कुरान रीड करती थी और फिर दुआएं मांगती थी और बाकी घर के काम जो भी छोटे मोटे मेरे से बन पड़ते थे मैं वो करती थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी प्यारी सी बहनें ये भी पूछ रही थी कि ममा कैसी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ममा की भी तबीयत आजकल काफ़ी अच्छी बेहतर हो रही है। तो रोज़े रखने की बहुत ज़्यादा वो ख्वाहिश करती हैं, लेकिन मैं जो है ना उनको अभी रोज़े नहीं रखने दे रही, क्योंकि उनकी सेहत जो है ना अभी बहुत ज़्यादा वीक हैं। तो उनको जो है ना, जो कि मैं पहले भी वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि आफ्टर नी रिप्लेसमेंट के उनको जो है ना हाई प्रोटीन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वजह से जो है ना मैं उनको रोज़ा नहीं रखने दे रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना मैंने सबसे पहले इसमें चीनी भी डाली थी 2 किलो। अब जो है ना मैं इसमें सूजी डाल रही हूँ 2 किलो, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत सारी इफ्तारी बनानी है और अल्लाह ताला इस इफ्तारी को कबूल फ़रमाए। ज़्यादा मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा जितना भी मैंने कर पाई हूँ शूटिंग आप सबके साथ इंशाल्लाह शेयर कर रही हूँ। और अब जो है ना मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क मेड भी। मिल्क मेड से ना एक अलग ही मज़ा आता है, चाहे खीर बनाएं, चाहे जो है ना फ्रूट सलाद बनाएं। फ्रूट सलाद में भी मैं ये जो है मिल्क मेड इस्तेमाल करती हूँ। 1-2 चम्मच ही
डालती हूँ, ज़्यादा नहीं। वैसे गर्म भी होता है बहुत ज़्यादा खाने के लिए मिल्क मेड। तो इसमें मैं जो है ना 22-23 किलो दूध में मैं टोटल इसमें एक ही डिब्बा मिल्क मेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे बेटा भी आया था और कह रहा है कि मम्मा क्या मेरी हेल्प चाहिए अभी? मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं चाहिए, बाद में चाहिए होगी। तो यहाँ पे जो है ना खजूरों से मैं निकाल रही हूँ सीड, 2 हिस्सों में कट कर रही हूँ हाथ की मदद से, क्योंकि ये जो है ना गीले वाले खजूर हैं। एक एक पीस जो है ना हर खीर के डिब्बे में हम डाल देंगे ऊपर से। तो यहाँ पे जो है ना छोटी गुड़िया भी आई है किचन में, कह रही है मैं भी मदद करूँ, तो मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं आप जाएं। ये रमज़ान का महीना बाबरकत महीना, जिसमें हमें 3-3:30 बजे रात को उठने को मिलता था और तहज्जुद पढ़ने का मौका मिलता था। अल्लाह ताला करे कि हमारी ज़िंदगियों में हमेशा ये रमज़ान का महीना यूं ही बरकरार रहे और अल्लाह ताला करे कि हमारी ज़िंदगियों में ये रमज़ान का महीना बांटने की और नेकियां करने की तौफीक अता करे, आमीन। खीर रेडी होने के बाद ना हमने इसको कम से कम 2 घंटे के लिए वैसे ही छोड़ा था। एक तो थोड़ी सी थिक हो जाए और थोड़ी सी जो है ना ठंडी भी हो जाए। वैसे इतनी ठंडी भी नहीं हो गई है, गर्मी तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। पहले मैंने सोचा था कि जो है ना मैं चूल्हा बाहर लगा दूँ पीछे की साइड आंगन में, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, 36-37 डिग्री हो रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा जो है ना किचन में ही मैं चूल्हे को सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना हमने डिब्बे भरना शुरू कर दिया है और हर एक डिब्बे के ऊपर जो है ना मैं खजूर का एक एक पीस डाल रही हूँ। बाकी तो ड्राई फ्रूट्स काजू और किशमिश वगैरह तो मैं इसमें पहले ही ऐड कर चुकी थी। आप सब भी दुआएं करें कि हमारी जो ये इफ्तारी है अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इसी तरह से हम सब को बांटने की तौफीक अता करे, स्पेशली इस रमज़ान के महीने में। तो यहाँ पे जो है ना बेबू जी भी हमारी भरपूर मदद कर रही हैं। हस्बैंड तो डिब्बों में डाल रहे हैं और फिर मैं खजूर लगा रही हूँ। बेबू जी जो है ना ढक्कन वगैरह बंद करके दूसरे स्टैंड पे रख रही है। बच्चों के साथ वैसे ये सारे काम जो है ना करने चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को भी तो पता चले कि ये जो काम है हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मेरे बच्चे बाहर रह के भी अपने दीन अपने मज़हब से वाकिफ़ हैं अच्छी तरह से, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस वक्त वसीम साहब और मोहम्मद आरिज़ इफ्तारी बांटने गए थे उसका बिल्कुल भी हमने वीडियो नहीं बनाया है। और ये छोटी गुड़िया के लिए जो है ना 2 ये ड्रेसेस लेके आए हैं। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी थोड़ी हो गई ईद की शॉपिंग, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। और ये देखें और इनका जो है ना वाइट धागे में काफ़ी अच्छा वर्क दिया गया है जो बच्चों का है, काफ़ी मतलब अच्छा लगा मुझे, बहुत खूबसूरत। अच्छा तो जो मेरा है ना ये कॉटन सूट है 100% कॉटन और इसमें जो है ना ब्लैक धागे से वर्क किया गया है और इसमें जो है ना मिरर ब्लैक एंड सिल्वर कलर छोटे छोटे लगाए गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इसके साथ दिया गया है। ये कॉटन का बहुत ही जबरदस्त दुपट्टा विद ब्लैक वर्क, ये देखिए। और ये देखें ये है फ्रॉक और ये है इसका दुपट्टा, ये है इसकी पजामी, ये देखिए प्लेन पीच कलर की है पजामी और बाकी इसमें जो है ना मिक्स कलर है कॉटन का, बहुत ही जबरदस्त प्रिंट है। ये देखिए ईद पे हमें कैसे कैसे प्रिंट्स पहननी चाहिए और ईद पे जितना तेज और जो है डार्क कलर के प्रिंट हो ना उतना ही अच्छा और खूबसूरत लगता है। जरूरी नहीं है हम उसमें फैंसी ही पहने, तो ऐसे ऐसे कॉटन के जो आते हैं ना खूबसूरत कलर्स डार्क कलर्स हम वो भी पहन सकते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। खैर मेरे पास तो बहुत सारे सूट थे लेकिन जो है ना फिर भी मैंने सोचा चलो एक आधा ले ही आती हूँ, फिर एक आधा नहीं 2-3 लाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको भी ढेर सारी खुशियों के साथ नेमतों के साथ नवाजे, आमीन सुमा आमीन। और अल्लाह ताला सब के जो हैं रिज़्क़ में बरकत अता करे, आमीन। 1 घंटा जैसे रेस्ट करने के बाद ना अब मैं आई हूँ किचन में। अब मैं करने लगी हूँ यहाँ पे तैयारी जो है डिनर बनाने की। और मैंने लिए हैं 2 किलो मटन, इसमें से मैं जो है हाफ का बनाऊंगी थोड़ी सी बिरयानी और
हाफ का ही जो है ना मैं मटन करी बनाऊंगी प्याज और टमाटर में, बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन आप सबके साथ जो है ना मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पाऊंगी आज टाइम कम होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो है ना 6 बजने में 20 मिनट बाकी है और मैंने जो है खाना बना लेना है। और फिर मैंने जो है ना सलाद भी काटनी है, फ्रूट सलाद जो हमने इफ्तारी बनाई थी। तो उस इफ्तारी को एकदम डब्बों में पैक वगैरह करने के बाद जो है हमने उनको उसको बेच दी है। तो उसके बाद ही जो है ना मैं अब जो है अपनी इफ्तारी अपने डिनर मैं का उन जो है बहनों से तैयारी कहना कर रही चाहती हूँ हूँ जो बहनें इंशाल्लाह। कहती हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम बहुत गरीब हैं। देखें, अपने जितनी भी मसले होते हैं अल्लाह के सामने रखा करें। और दूसरी बात, हर वक्त अल्लाह से शुक्र अदा किया करें। तीसरी बात, दूसरों की खुशी और कामयाबी देख के अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि या अल्लाह आपने इस बहन को इतनी सारी नेमतों के साथ नवाजा है, ऐसे ही हमारे रिज़्क़ में भी बहुत सारी बरकतें कर और इस बहन के रिज़्क़ में और मुनाफा कर दें। किसी बहन ने मुझे कमेंट किया था लास्ट के वीडियो में, क्या बहन आप हम गरीब बेटियों के साथ भी बात करोगी कभी? तो देखिए बहन, सबसे पहले तो ख़ुद को गरीब ना बोले, और फिर बात करने का रहा सवाल तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो ज़रूर आप सबसे मिलूँगी, बात करूँगी, मुलाकात करूँगी। और अपनी जितनी भी परेशानियाँ होती हैं ना वो अल्लाह के सामने पेश करें, उनके सुपुर्द करें। वही परवरदिगार ही हैं हम सब के हक़ में बेहतर से बेहतर करने वाला। और फिर अल्लाह ताला दिलों को देखता है, अपने दिल साफ़ रखा कर। ये सब जो आप देख रहे हैं ना, मेरा लग्जरी लाइफ और सारा घर, सारी चीज़ें, इस सब के लिए हमने बहुत मेहनत की है। ये हमें विरासत में नहीं मिला है, ना मेरे ससुराल से और ना ही मेरे मायके से। आज भी मुझे वो दिन याद हैं 13 साल पहले जब मेरे ससुराल वालों ने मेरी फैमिली को खुद से अलहदा कर दिया था। विंटर्स चल रहे थे और बर्फ़ के दिन थे। बेबू जी 6 महीने की थी तब। और फिर हमारे पास जो है ना एक वक्त की खाने की रोटी नहीं थी, जबकि अल्लाह का दिया हुआ मेरे ससुराल में बहुत कुछ था। कोई बात नहीं, वो दिन भी नहीं रहे। और फिर वो दिन मुझे याद है मेरे मायके से जब मेरी मम्मी ने 5,000 रुपये भेजे और कहा कि आप जो है ना रात के खाने का इंतज़ाम करें बच्चों के लिए, खुद के लिए। बस वो दिन था। और आज का दिन मैंने अपने मायके से कभी हेल्प नहीं ली और ससुराल वालों से तो कभी कुछ मांगा ही नहीं, और ना ही उन्होंने कुछ देने की कभी जहमत की, बल्कि मेरे से ही जो बन पड़ा मैंने अपने सास ससुर के लिए किया, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह की कसम मैंने कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं की है, ना गैरों से और ना ही अपनों से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे उस सब्र का मुझे बहुत बड़ा मुआवजा दिया और हर वक्त, हर पल, हर निवाले पे शुक्र करने के लिए बहुत मुआवजा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब कहने का मकसद सिर्फ इतना है उन बहनों के लिए जो कहती हैं हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा कोई नहीं है। परवरदिगार है ना, वो सबसे बड़े हैं, वो हमारे साथ हर वक्त हैं। मुझे मेरे उस परवरदिगार की कसम, उन्होंने कहा है कि सब्र करें, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे ख़त्म। मिलती हूँ ईद के व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।